जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एयरफोर्स नेवी आईसीजी एसएससी जीडी के लिए मिशन फौजी बैच जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 3 इस क्लास में हम लोग करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं किया तो जाके आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो दोस्तों आपको बता दें, मोसाद जो आपका इजराइल की एक गुप्तचर संस्था का नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनकी रचना है। ठीक है, रचना यानी आपका इसमें से किन्होंने इस बुक को क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आपको बता दें आपका अरुंधति राय, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एशियाई खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको आज भी बता दे रहे हैं, एशियाई खेल जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बता दें इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पेले को। ठीक है, तो पेले जो थे आपका कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों कहाँ के निवासी थे, बहुत ही अच्छा फुटबॉलर थे और ये जो थे ब्राज़ील के थे। ठीक है, ब्राज़ील की ओर से फुटबॉल खेला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिशन ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है। मिशन ऑफ चैरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का कट गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, चेन्नई, कोलकाता में, नई दिल्ली में, रांची में। तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर होगा कोलकाता। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल बोले तो वेस्ट बंगाल की। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की बात बोल रहा है, प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं ना। तो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। ठीक है, याद रखना कब हुई थी, तो 1948 में। कब हुआ था, तो 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को इनका क्या हुआ था, मृत्यु नहीं, हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, आप पूछेंगे, तो इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 1869 को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, सत्यमेव जयते अमर वाक्य किस उपनिषद से लिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों मुंडक उपनिषद, ऑप्शन 4 इसका सही है। ठीक है, कर्नल गद्दाफी का संबंध किस देश से था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा लीबिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। ठीक है, सम्मान। ठीक है, सम्मान यानी रिस्पेक्ट। ठीक है, तो देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर जो होना चाहिए परमवीर चक्र। ठीक है, शौर्य के लिए सबसे सम्मान के लिए जो होता है आपका पुरस्कार या सम्मान्य, तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होता है आपका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, परमवीर चक्र। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, मैक्सिम गोर्की की कृति मदर मूलतः किस भाषा में है। ठीक है, मदर बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, यानी मदर, एक चीज़ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मदर किसकी रचना है, तो मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की, और किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों आपको बता दें आपका रूसी भाषा में। ठीक है, रूसी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन महाभारत का मूल नाम है। तो महाभारत का मूल नाम, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो महाभारत का मूल नाम जो है दोस्तों आपका जय संहिता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है,
और जो टोटल जो प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड और वैल्यूएबल क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन भी इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत का पहला व्यावसायिक आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्यावसायिक आणविक केंद्र ध्यान देखना है, यहाँ पे देखना है, बताना है कौन सा होना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका तारापुर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, समान आचार संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है। समान आचार संहिता बोल रहे हैं तो पे 44, ठीक है। आपका धारा 44 सिर्फ जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका समान आचार संहिता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। रेड क्लिफ भारत और आपका पाकिस्तान, कहाँ पर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय नौवाहन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय नौवाहन दिवस आपने पहली बार सुना होगा या फिर आपने कभी देखा ही नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में, आपका 28 मार्च इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, जासमीन क्रांति का संबंध किस देश से है, ठीक है। आपको बता दें ट्यूनीशिया, ठीक है। ट्यूनीशिया, जासमीन क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से, ऑप्शन आपका 1 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यूसी बनर्जी समिति का संबंध किसकी जांच से था, ठीक है। इसमें बता दें यूसी बनर्जी समिति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये पिछला बार आपका नेवी एसएसआर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, नेवी एसएसआर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, 2021 में, ठीक है। तो यूसी बनर्जी समिति का संबंध किस जांच से था, ठीक है। तो आपका गोधरा कांड से था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुछ आपका साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो उष्मा चालकता का मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। बल आघूर्ण की बीमा है, ठीक है। तो बल आघूर्ण की बीमा कौन सी होती है, तो दोस्तों ml² T⁻², ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आपका ये प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे आपका एग्ज़ाम SSC GD का ही क्यों ना हो, चाहे आपका एयरफोर्स का ही क्यों ना हो, चाहे आपका नेवी SSR AA का क्यों ना हो, चाहे आपका यहाँ दोस्तों चाहे आपका ICG का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, एकदम वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स में X ग्रुप में भी पूछ सकता है या Y ग्रुप में भी आपका साइंस कैटेगरी में पूछ देता है, ठीक है। जो कि GS के कैटेगरी में, जो कि रागा के कैटेगरी में आता है, ठीक है, रागा कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखना है इसको। तो इसका जो आंसर होगा पूर्ण परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वैसे तो इसका आंसर जो होगा आपका रेसिस्टेंट होगा, यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, ठीक है, धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। याद रखना है, भंवर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण से आप परिचित होंगे, तो अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण गाइस जो होता है आपका हीलियम का एक नाभिक होता है, ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या, ठीक है। एक्स ग्रुप का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस और बार बार पूछा जाने वाला, ठीक है, जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, हर बार आपको देखने को मिलता है। इसका जो आंसर होगा hc/λ, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग का आज अंतिम क्वेश्चन यही था, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।